राधे राधे। जैसा कि मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मन और लगन से इसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं इस चैप्टर के साथ पूरा अर्थमेटिक खत्म करूंगा और एक सीरीज में पढ़ाने की शुरुआत करूंगा, जो कि मेरा पहला चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। इसको खत्म करने के बाद मैं पूरा अर्थमेटिक खत्म करने की कोशिश करूंगा। और या इसको पढ़ाने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से और रेगुलर वे में मेरे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि मैं सारा चैप्टर आसानी से खत्म कर सकूं। हाँ, तो ये रहा हमारा चैप्टर एलसीएम एचसीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं समापवर्त से। जैसे कि आप जानते हैं कि एलसीएम की पूरी परिभाषा है लघुत्तम समापवर्त, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको। एलसीएम समापवर्त मतलब कि वह संख्या, समापवर्त मतलब पहले आप जानेंगे तो आप एलसीएम को अच्छे से सीख पाएंगे और एचसीएफ को। पहले हम समापवर्त मतलब बताते हैं आपको। समापवर्त वह संख्या जो दी गई दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं में से पूरे से विभाजित हो, उन दी गई संख्याओं के समापवर्त या सारगुणज कहलाती है। जैसे कि इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए हम दो संख्या लेते हैं 5 तथा 6 के समापवर्त 30, 60 और 90 है। इसका मतलब ये है कि हम 30, 60 और 90 जो कि है 30, 60, 90 का 5 व 6 का समापवर्त 30, 60 और 90 है। इसी प्रकार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं समापवर्तक। ऐसी संख्या, समापवर्तक मतलब अब आप जानने की बताऊंगा मैं आपको। समापवर्तक मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दिए गए संख्या को अलग अलग विभाजित कर दे, दिए गए संख्या का समापवर्तक कहलाता है। अर्थात हम उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे कि जैसे 10, 15 व 30 को 5 पूर्णतः अलग अलग विभाजित करता है, तो 5 दी गई संख्या का समापवर्तक है। अर्थात 10 और 15 व 30 को 5 से विभाजित करने पर 5 या तीनों संख्या को अलग अलग विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे कि 5 को 2 बार ले जाएंगे तो 10 कट जाएगा। फिर 5 को 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का, तो यह 15 को भी काट देगा। तथा 5 का हम अगर जो 6 बार पहाड़ा कर पढ़ते हैं तो यह 30 को भी काट देगा। अर्थात यह जो 5 हमारी संख्या है, या तीनों को अलग अलग 5 से विभाजित करने पर यह तीनों को काट देगा। अर्थात 5 जो होगा हमारा, यह समापवर्तक होगा। इसी के साथ मैं आगे अभी आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है और इसे हम निकालने की कैसे क्या विधि है एलसीएम एचसीएफ को, या मैं अभी आपको बताने चल रहा हूँ। तो ये आप देखिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका परिभाषा ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या, जो संख्या दी गई है उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। जैसे हम आपको इस एलसीएम के लिए एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण के आधार पर हम आपको एलसीएम सिखाते हैं। चलिए देखिए, ये रहा हमारा उदाहरण है। जैसे 10, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम 10 और 15 और 18 को एक कॉलम में लिखते हैं और इसको पहले जितनी भी छोटी संख्याओं से कट जाएगी, उन संख्याओं से छोटी संख्याओं से इसको हम काटने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 2 से 10 कट जा रहा है, 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 5 टाइम पढ़ने पर। फिर 2 का ही पहाड़ा अगर जो इसमें से पढ़ने पर कोई और संख्या कट रही है तो उसे भी काट लेंगे। जैसे कि 2 का टेबल 6 बार पढ़ने पर हमारा 18 वह कट जा रहा है और 15 नहीं कटता है, तो उसको वैसे ही उतार लेंगे। जो संख्याएं छोटी संख्याएं से कटती है उन्हें काट लिया जाता है, फिर जो नहीं कटती है उनको छोड़ दिया जाता है। और फिर जितनी संख्याएं कटती चली जाती हैं, जब लास्ट में हमारा एक 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 बचता है तो वहीं पे हम काटने की धारणा को रोक देते हैं। जैसे कि फिर हमारा ये 5, 15 और 6 में से इसमें सबसे छोटी संख्या से कटने वाली जो संख्या है वो 6 है, जो कि 2 से कटेगी। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर यह 6 कट जाएगा। उसके बाद हम इसको नीचे देखते हैं कि यह संख्याएं वह कौन सी छोटी संख्या जिससे कट जाएगी, तो हम इसको 3 से काटते हैं, जो हमारा 15 और 3 कट जाएगा। तो 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार दिया जाता है। तो 5 को ऐसे उतारने के बाद 3 को 5 बार पढ़ेंगे 15 कट जाएगा और 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो
एक ही उतार देंगे क्योंकि यह कट जाएगा पूरी तरह से। अभी यह हमारा 2 5 5 बचा है, जो कि ना 2 से कटेगा ना कि 3 से कटेगा। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, यह हमारा 5 से कटेगा और 5 से काट कर जब काटते हैं तो लास्ट में सारी संख्याएं पूर्णतः कट गई हैं। तो हम इसका क्या करते हैं कि जिन संख्याओं से हम इस छोटी छोटी संख्याओं से इसको काटे रहते हैं उसको यहाँ लिख कर और आपस में इसका गुणा कर देते हैं, और जो संख्या आती है वही हमारा एलसीएम कहलाती है। जैसे 2 का पहाड़ा 2 दूना 4, 4 या 12 और 12 25 60, ये 60 जो है यही हमारा इस 10 15 और 18 का एलसीएम कहलाएगा। यही हमारा इस दी गई संख्याओं का एलसीएम 60 यही होगा। महत्तम समापवर्त हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। महत्तम समापवर्त एलसीएम आपको मैं बता चुका हूँ, लघुत्तम समापवर्त निकालना और उसको कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा महत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। तो महत्तम समापवर्त निकालने का जो परिभाषा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे वह महत्तम समापवर्त कहलाती है। अर्थात मतलब यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हम ज्ञात करते हैं जो पूर्णतः दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। अर्थात अब उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएंगे 84, 90 और 120 का हम महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। तो हम 84 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं जो दी गई संख्या होती है। तो हम 84 को 90 में जब भाग देंगे तो यह एक बार जाएगा और हमारा एक बार जाने के बाद 84 लिखने के बाद शेष हमारा 6 बचता है। 6 के से हम दोबारा फिर भाग देते हैं और 14 बार लिखकर इसको 84 या पूर्णतः 14 बार में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जो शेष 6 बचता है इसको अंतिम संख्या से भाग देते हैं और 6 को 120 में भाग देने पर या 20 बार ले जाने पर या 120 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार जो संख्या 6 है यह तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। अतः एचसीएफ जो होगा वह इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 6 होगा। इसी के साथ हम आज का जो है सेशन यही समाप्त करते हैं और आपसे यह कहना चाहेंगे कि हमारा जो ये एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर है यह पार्ट 1 हमने आज पढ़ाया है। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा और उसको निकालने का तरीका बताया है, और इसके आगे पढ़ने के लिए हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें आपको इस चैप्टर को पूर्णतः आगे पढ़ाया जाएगा। और ये इसके जो अभी आज बेसिक हुआ है इसके जो सवाल आते हैं वह हम आपको पार्ट 2 में करवाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और इस चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हम जो पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएफ को आगे बढ़ाएंगे वह नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और एचसीएफ और एलसीएम को हम आपको अच्छे से बता सकें और पूरी तरह से इसको चैप्टर को जो है पार्ट 2 में खत्म कर सके। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।